आज हमारे सामने जो चीज है वो ऊपर से तो एक सीधी साधी यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लगती है। हम्म चैनल का नाम है डील फॉर स्टडी और स्क्रिप्ट का मकसद एकदम साफ है। कि लोगों को एक खास कूपन कोड इस्तेमाल करके टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदने के लिए मनाना। बिल्कुल। लेकिन जब आप इसकी परतें हटाते हैं तो ये सिर्फ एक प्रमोशनल स्क्रिप्ट नहीं है। नहीं, ये तो दिमाग से खेलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट नजर आता है। बहुत ही चालाकी से लिखा गया है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है। हम इस स्क्रिप्ट के सफर पर चलेंगे। ये सफर एक दर्शक की निराशा से शुरू होता है और उसके बटुए पर खत्म होता है। सही कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्क्रिप्ट जल्दी मचाने, भरोसा दिलाने और सौदे को बेहद कीमती दिखाने के लिए कौन-कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल करती है। हाँ, और ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, ये एक कहानी गढ़ने के बारे में है। कहानी शुरू होती है मौका चूकने के गम से और खत्म होती है एक बेहतर समाधान पर। तो देखते हैं कि हर एक हिस्सा दर्शक के फैसलों और भावनाओं पर असर डालने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। पहला दांव जो है वो है इमोशनल कनेक्शन। हम्म स्क्रिप्ट खुलते ही दर्शकों के एक दर्द पर मरहम लगाती है, या कहूं कि पहले उस दर्द को कुरेदती है। हाँ, सही शब्द है, कुरेदना। वो दर्द है एक पुरानी डील के छूट जाने का। वही जो थी, एक खरीदो 2 साल पाओ। और वो इसे सिर्फ कहते नहीं है, वो इसे साबित भी करते हैं। प्रस्तुतकर्ता सीधे कहता है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, आपका इनबॉक्स देख रहा था, अच्छा। आप लोग कितने निराश थे। वो दर्शकों के ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर प्लीज कुछ कीजिए, हम चूक गए। इससे तो एकदम ऐसा लगता है जैसे चैनल हमारी सुन रहा है, हमारी परवाह कर रहा है। और यही तो सारा खेल है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मनोवैज्ञानिक चाल है जिसे वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन। को समझते हैं और उसे जाहिर करते हैं तो एक मजबूत रिश्ता बनता है। दर्शक को लगता है हाँ, ये हमें समझते हैं। अच्छा। और फिर इसके बाद जब वो नया लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑफर पेश करते हैं तो वो एक और सेल की तरह नहीं लगता। वो एक समाधान की तरह लगता है। बिल्कुल, एक ऐसा समाधान जो खास तौर पर उन्हीं की मांग पर लाया गया है। मतलब दर्शक को लगता है कि ये ऑफर उसी की वजह से आया है। वो खुद को ताकतवर महसूस करता है। हाँ, और फिर ये लाइफ टाइम वाला शब्द सुनने में कितना बड़ा लगता है। लेकिन वो तुरंत साफ कर देते हैं कि इसका मतलब है पूरे 3 साल की मेंबरशिप। कोई धोखा नहीं, कोई छिपी हुई बात नहीं। सही है। तो पहला पड़ाव पार हो गया। समस्या बताई, उसे महसूस कराया और फिर एक बेहतर समाधान दे दिया। और दर्शक अब भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है। उसे लग रहा है कि चैनल उसकी तरफ है। तो एक बार जब दर्शक को लगे कि चैनल उसकी परवाह करता है, तो अगला कदम क्या होता है? अब खेल शुरू होता है, घड़ी की टिक टिक का। अब उन्हें महसूस कराया जाता है कि अगर जल्दी नहीं की तो ये मौका भी हाथ से जाएगा। हाँ, इमोशनल कनेक्शन बनाने के बाद उसे एक्शन में बदलना जरूरी है और उसके लिए अर्जेंसी से बेहतर कोई हथियार नहीं है। मतलब जल्दी मचाने की भावना। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में साफ साफ एक डेडलाइन दी गई है कि पैसा वसूल सेल 28 तारीख से चल रही है और 31 दिसंबर की आधी रात को खत्म हो जाएगी। कोई गोलमोल बात नहीं, एकदम कट टू कट। एक मिनट, मतलब वो पहले आपको पुरानी डील छूटने का अफसोस करवाते हैं और फिर उसी अफसोस का डर दिखाकर नई डील बेचते हैं। हाँ, ये तो कमाल का है और थोड़ा शैतानी भी। शैतानी कह सकते हैं, पर बहुत असरदार है। इसे रिग्रेट ट्रैप कहते हैं। रिग्रेट ट्रैप। हाँ, यानी अफसोस का जाल। प्रस्तुतकर्ता सीधे चेतावनी देता है, अगर आप पुरानी एक खरीदो 2 पाव वाली डील पर रोते रहोगे तो ये लाइफ टाइम वाली डील भी गवा दोगे। ये सीधी चुनौती है। और तो और वो भविष्य भी दिखा देते हैं। बताते हैं कि कैसे 1 जनवरी को लोग मैसेज करेंगे, सर वो लाइफ टाइम ऑफर ज्यादा अच्छा था, क्या वो वापस मिल सकता है? अरे वाह! ये तो ऐसा है जैसे वो कह रहे हो, देखो मैं जानता हूं तुम क्या गलती करने वाले हो और बाद में पछताओगे। सही बात है। कोई भी ये सुनना पसंद नहीं करता। ये लॉस एवर्जन के सिद्धांत पर काम करता है। लॉस एवर्जन यानी हानि से बचना। हाँ, हम सब इसे महसूस करते हैं। 100 रुपए पाने की खुशी 100 रुपए खोने के दुख से हमेशा कम होती है। हम कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने से डरते हैं। बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट उसी डर का फायदा उठाती है। यहाँ खोने का डर 2 गुना है। पहला, एक अच्छा सौदा खोने का डर। और दूसरा, फिर से वही गलती दोहराने और अफसोस करने का डर। मैंने खुद ये महसूस किया है। अच्छा। हाँ, एक बार मैं एक फ्लाइट टिकट देख रहा था और वेबसाइट पर लिखा आया, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट एट दिस प्राइस। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत खरीद लिया। और बाद में पता चला होगा कि वो शायद हमेशा ही ऐसा दिखाते हैं।
बिल्कुल, ये अर्जेंसी वाली टैक्टिक वाकई काम करती है। हाँ, तो आप दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ा है और डरा हुआ भी है। लेकिन इंटरनेट पर तो हजारों डील्स हैं। सही बात है। वो इसी चैनल पर भरोसा क्यों करें? यहाँ से विश्वास बनाने का खेल कैसे शुरू होता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब स्क्रिप्ट में एक खास कूपन कोड के जरिए दिया गया है। कूपन फ्रॉडी। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ अपना कोड नहीं बताते, वो ये भी बताते हैं कि बाकी सारे कोड क्यों बकवास है। मतलब? स्क्रिप्ट में चेतावनी दी जाती है कि YouTube पर बहुत से फर्जी कोड मिलेंगे जो अमान्य दिखाएंगे। अच्छा। ये एक तरह से कह रहा है इंटरनेट पर बहुत शोर और धोखा है, लेकिन हम आपके लिए असली और काम करने वाली चीज लाए हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत स्मार्ट है। वो खुद को भीड़ से अलग करके एक भरोसेमंद सोर्स के तौर पे पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं अपना टाइम बर्बाद मत करो, सही जवाब सिर्फ यही मिलेगा। ठीक यही। इससे दर्शक कहीं और जाने के बारे में सोचता भी नहीं। ये खरीदारी की प्रक्रिया को आसान बना देता है। जब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो फैसला करना मुश्किल होता है। ये चैनल कहता है विकल्प भूल जाओ, समाधान ये रहा। इससे चैनल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो ठीक है, भरोसा भी बन गया। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, पैसा। वैल्यू। हाँ, वैल्यू कैसे दिखाते हैं? स्क्रिप्ट में सरकारी परीक्षाओं की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि पढ़ते पढ़ते आप थक जाए। एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, सब कुछ। इसका क्या मतलब है? ये एक क्लासिक बुफे स्ट्रैटेजी है। बुफे स्ट्रैटेजी? हाँ, आप किसी बुफे में जाते हैं तो शायद 2-3 डिश ही खाते हैं, लेकिन ये जानकर कि वहाँ 50 डिशेज हैं, आपको लगता है कि आपने अपने पैसे वसूल कर लिए। अच्छा। यहाँ भी वही बात है। ज्यादातर लोग सिर्फ 1 या 2 परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ये देखकर के पास में रेलवे के सीबीएटी, साइको टेस्ट से लेकर बैंकिंग के टियर 2 तक सब कुछ शामिल है, उन्हें सौदे की परसीव्ड वैल्यू बहुत ज्यादा लगती है। मतलब भले ही मुझे उस साइको टेस्ट की जरूरत ना हो, लेकिन ये जानना कि वो मेरे पास के अंदर है मुझे खुशी देता है। बिल्कुल। ये एक मानसिक हिसाब किताब है। मैं पैसे तो कम दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल बहुत कुछ रहा है। और इस लंबी लिस्ट के बाद अब वो असली कीमत पर आते हैं और यहाँ से दिमागी जादू शुरू होता है। हाँ, अब आते हैं गणित पर। स्क्रिप्ट बताती है कि वो खास FROTHT वाला कोड लगाने के बाद लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो यानी 3 साल का मिलता है 527 रुपए में। ठीक है। और लाइफ टाइम पास प्रो मैक्स मिलता है 703 रुपए में। ये नंबर अपने आप में ठीक ठाक लग सकते हैं, लेकिन असली खेल इन नंबरों को तोड़ने में है। सही कहा। स्क्रिप्ट तुरंत इस कीमत को प्रति वर्ष की लागत में बदल देती है। अच्छा, पास प्रो की कीमत हो जाती है सिर्फ 175 रुपए प्रति वर्ष। और पास प्रो मैक्स की? वो हो जाती है 234 रुपए प्रति वर्ष। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये दिमाग को एक खास तरीके से सोचने पर मजबूर करना है। इसे एंकरिंग और फ्रेमिंग कहते हैं। स्क्रिप्ट तुरंत इस सालाना कीमत की तुलना 1 साल वाले पास की मौजूदा कीमत से करती है, जो है 263 रुपए। अरे वाह! तो जब कोई देखता है कि वो 1 साल के लिए 263 रुपए दे या फिर 3 साल के लिए सिर्फ 175 रुपए सालाना की दर पर लॉक कर ले तो फैसला बहुत आसान हो जाता है। हाँ, उन्होंने सवाल को क्या मुझे ये खरीदना चाहिए से बदलकर मैं 3 साल वाला सौदा क्यों न लूं कर दिया है। बिल्कुल। दर्शक को लगता है कि वो चालाकी कर रहा है, जबकि स्क्रिप्ट उसे वहीं ले जा रही है जहां वो चाहती थी। ये एक नो ब्रेनर फैसला बन जाता है। सही बात है। आप 1 साल के लिए ज्यादा पैसे क्यों देंगे जब आप 3 साल के लिए कम दे सकते हैं? और साथ ही वो पास प्रो और पास प्रो मैक्स के बीच का फर्क भी साफ साफ बताते हैं। हाँ, कि एक में मॉक टेस्ट हैं, दूसरे में नोट्स और माइंड मैप्स भी। इससे दर्शक को कंट्रोल महसूस होता है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से चुन रहा है। तो अब तक का सफर पूरा हो चुका है। दर्शक इमोशनल है, उसे डेडलाइन का डर है, उसे चैनल पर भरोसा है और गणित भी समझ आ गया है कि ये सौदा कितना फायदेमंद है। ज्यादातर लोग तो यहीं खरीद लेंगे। लेकिन स्क्रिप्ट यहाँ भी नहीं रुकती, वो आखिरी कील ठोकती है। हाँ, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं उनके लिए आखिरी धक्का। और ये धक्का बहुत जोर का है। वो कैसे? स्क्रिप्ट में कहा गया है कि 31 दिसंबर की आधी रात के बाद जो 1 साल वाला पास प्रो अभी 26 रुपए 93 पैसे का है, उसकी कीमत सीधे 799 रुपए हो जाएगी। क्या 263 रुपए से सीधे 799? ये तो बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। और ये 799 का नंबर जानबूझकर चुना गया है। ये एक एंकर प्राइस है। अच्छा, ताकि उसके मुकाबले मौजूदा दाम बहुत कम लगे। बिल्कुल। जब आप 799 जैसी बड़ी रकम देखते हैं तो उसके मुकाबले 527 रुपए या 703 रुपए कुछ भी नहीं लगते। ये वर्तमान सेल प्राइस को जिंदगी में एक बार मिलने वाले मौके जैसा बना देता है। और ये फिर से लॉस अवर्जन को ट्रिगर करता है।
अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो मुझे लगभग 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और फिर प्रस्तुतकर्ता एक लाइन कहता है जो सारी जिम्मेदारी दर्शक पर डाल देती है, उस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे वाह! ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो, देखो मैं तो तुम्हारी तरफ हूं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, पर 31 दिसंबर के बाद मेरे हाथ बंधे होंगे, फैसला तुम्हारा है। ये बहुत ही चालाक तरीका है खुद को एक सेल्समैन की जगह एक मददगार गाइड के तौर पर पेश करने का। हाँ, और अंत में चलते चलते वो सुपर पास का भी जिक्र कर देते हैं। अच्छा, वो उन लोगों के लिए जिन्हें वीडियो कोर्स चाहिए। हाँ, जिसकी कीमत 18 महीने के लिए 999 रुपए। ये एक साइड डिश की तरह है, मुख्य ऑफर से ध्यान भटकाए बिना उन लोगों को भी पकड़ लेती है जिन्हें शायद कुछ और चाहिए। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये एक मास्टर क्लास है कि किसी को कोई चीज खरीदने के लिए कैसे मनाया जाए। बिल्कुल। इमोशनल हुक से शुरू करके, डर और भरोसे का माहौल बनाकर, गणित से सौदे को अकाट्य बनाकर, और आखिर में एक बड़ी चेतावनी देकर। हर कदम बहुत सोचा समझा हुआ है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये इंसान के व्यवहार को अपनी मर्जी से मोड़ने की कला है। हर शब्द, हर नंबर, हर चेतावनी एक खास मनोवैज्ञानिक बटन दबाने के लिए डिजाइन की गई है। बिल्कुल। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये स्क्रिप्ट डील फॉर स्टडी नाम के चैनल की है। नाम से ही पता चलता है कि ये सौदों और पढ़ाई के बारे में है। और यहीं पर आज के डिजिटल दुनिया का एक बड़ा सवाल उठता है। एक मददगार सलाहकार जो आपको अच्छे सौदे खोजने में मदद करता है, और एक सीधे सीधे मार्केटिंग करने वाले के बीच की लाइन कहाँ खत्म हो जाती है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ये चैनल एक निष्पक्ष सलाहकार है या एक कमीशन पर काम करने वाला सेल्समैन? ठीक, ये एक जानकारी देने वाले और एक विज्ञापन करने वाले में क्या फर्क है? बिल्कुल। ये विश्लेषण सुनने वालों को उन डील चैनलों और इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें वो फॉलो करते हैं। जो सलाह वो दे रहे हैं, क्या वो वाकई में दर्शक के भले के लिए है या सिर्फ किसी खास बिक्री के टारगेट को पूरा करने के लिए है? सही बात है। ये स्क्रिप्ट हमें दिखाती है कि मनाने की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, और शायद ये हमें एक ज्यादा जागरूक ग्राहक बनने के लिए भी प्रेरित करती है।